मेरे को एक लगता है कि आपके माइंड में मैं जो फिलोसॉफी रख रहा हूँ, ये हमेशा पूरी लाइफ पर काम आने वाली है फिलोसॉफी। क्योंकि आप किसी को जब बोलने जाए, किसी के सामने जब बैठेंगे और कोई आपको कुछ पूछ रहा है, इसके क्या आप उसको इतना ही बताएंगे कि इधर हम एक पॉइंट लगाते हैं, ये होता है, ये होता है, लेकिन कोई आपको मिलेंगे कि जिसको इसके पीछे का साइंस मालूम होना करना है, कुछ करना है, कोई एजुकेटेड लोग होते हैं, तो वो आपको ये करेंगे और पूछे, उनको लगेगा ये फेक है सब, ऐसे है। क्या है इसको, इसका मीनिंग क्या है, इधर आप नीडल लगा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये क्या है meaning? तो आपको उसको कन्विंस करना, उसको बताना भी आना भी चाहिए, कि ये फेक नहीं है, इसका इसका हजारों साल का हिस्ट्री है, किसी एडवर्टाइज के प्रकार से आया हुआ नहीं है। बता सकते हो आप, आपको सब उसकी फिलोसॉफी मालूम है तो उनको बता सकते हैं ये है कर। और इसके लिए हम फिलोसॉफी की चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम नई फिलोसॉफी की ओर बढ़ते हैं। तो जो नई फिलोसॉफी है, जो आपके चैप्टर, आपके टॉपिक 3 जो है, टॉपिक तीसरा टॉपिक जो है, उसमें ये नई फिलोसॉफी की चर्चा है, उसको भी करेंगे। और बाकी सब टॉपिक्स है उसमें फिलोसॉफी नहीं मिलेगी आपको, वो तो पटापट पटापट हो जाएगी। तो फिलोसॉफी का आप ये कर रहे हैं, थोड़ा टाइम जाता है फिलोसॉफी के लिए, लेकिन ये बेस है, करना पड़ रहा है। तो आज हम देखते हैं कि अपने ये जो हम सब ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ये ट्रीटमेंट, आपको भी क्या लगता है ये ट्रीटमेंट से आराम कैसे आता है? क्या करते हैं हम लोग इस ट्रीटमेंट में, ये एक्यूपंक्चर में? ये एक्यूपंक्चर साइंस है ही क्या, ये क्या है कि हम उधर से हम लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? अगर आज भी इस पोजीशन में, आज भी आपको कोई पूछ रहा है, आप तो एक्यूपंक्चर सीखने गए हैं, तो ये क्या होता है एक्यूपंक्चर, क्या ट्रीटमेंट होती है, इस सुई लगाने से क्या होता है, तो आप उसको क्या उत्तर देते हो? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हो। इतने हम लोग इसके ऊपर, फिलोसॉफी के ऊपर क्यों हम लोग जा रहे हैं ज्यादा ये काम? क्योंकि हमें कोई भी हमारी विकेट ले सकता है ना, अपनी इतनी अच्छी सब चीज है, लेकिन हमें लोगों के सामने इंटरप्रेट करने नहीं आई, बोलने नहीं आई, तो क्या हो जाएगा, हम पिछड़ जाएंगे। और अब तक यही हुआ है हमारे साथ, हमारी जो एंसेस्टर लोगों की ये सब बातें जो है, जो चाइनीज की हो या किसी, लेकिन इनको हम ये वेस्टर्न साइंस के साथ में उसको हम बराबर उनको क्लियर नहीं करते गए, और ये वेस्टर्न साइंस पीछे से आके हमारे आगे निकल गया, क्योंकि हम उनको बराबर रिप्लाई नहीं दे सके, लोगों को बराबर हम उस सब सिस्टम को सामने नहीं रख रहे हैं, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो ये 400 बरस वाली जो साइंस है, ये हमारे माथे पे चढ़ गई है, घर घर में घुस गई। हम्म? तो ये है। तो एनर्जी, अभी देखो मेडिकल साइंस के पास भी इसका एक उदाहरण या इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मरते हैं तो क्या होता है। वो बोलेगे उसका हार्ट बंद हो गया, या इसका ब्रेन बंद हो गया, हार्ट काम करना बंद हो गया, ब्रेन काम करना बंद हो गया। अभी हार्ट अगर काम करना बंद हुआ, दूसरा हार्ट लगाएंगे। अभी हार्ट या ब्रेन अगर नहीं काम करे, दूसरा ब्रेन लगाएंगे, तो वो आदमी जिंदा हो जाएगा? वो एक बार मर गया तो जिंदा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्योंकि वहां जो एनर्जी थी, उसके अंदर कुछ था, उसके अंदर जो काम करने वाली एनर्जी थी वो अभी गई है। वो ऑर्गन के पास, ऑर्गन तो काम कर रहा था, उसके कारण काम कर रहा था। हार्ट नेचुरल डेथ आती है, तो नेचुरल डेथ भी कैसे आएगी? डॉक्टर को ये पता नहीं चलता है कौन सा ऑर्गन, ऑर्गन बंद होना यानी उस वक्त क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एनर्जी अभी डेथ प्रोसेस यानी यांग थी, अभी इन में कंप्लीट, इन में गई है, और इन में गई है, अभी इन कंप्लीट होगा तो यांग शुरू हो जाएगा, फिर उसका बर्थ है।
इसके लिए मृत्यु के बाद हम बोलते हैं ना, मृत्यु होती है तो आत्मा क्या होता है, फिर नया रूप में जाएगा, किधर उसका जन्म होने वाला है, ऐसे भी बोलते हैं, कहीं नई बॉडी ले लेगा, नई गाड़ी ले लेगा, फिर आ गया हो नई गाड़ी लेके। ये है। तो एनर्जी इज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का कंटिन्यूस फ्लो है। सीधी देखो, मैं ये बोल रहा हूँ ना, कभी कभी आप, मैं जो बोल रहा हूँ कि 10 मार्क का प्रश्न है, तो इसमें आप इस तरह से सब आपको मालूम है, इसमें कुछ बाहर करके वगैरह रखना नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखने वाले हैं ये सब। और किसी के सामने बोलते हुए भी आप उसको बराबर कन्विंस कर सकते हैं, कोई डॉक्टर आपके सामने बैठा है, कोई साइंटिफिक ये व्यूज लेके बैठा है, तो वो कैसे कैसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन करेगा आपको। तो ये हो गई एनर्जी की बात। तो एक मेन एनर्जी है, ये विश्व को चला रही है, दिख नहीं रही है। ये हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी हमें बोलेगा कि क्या है वो देव, आपका भगवान, आपका परमेश्वर, अल्लाह कौन है, तो भाई वो तो एनर्जी है, उसको नाम दिया गया लेकिन वो एनर्जी है। तो मेन एनर्जी उसको, और उसको हम आत्मा बोलते हैं। आत्मा यानी जो कंटिन्यूअस रहता है, वो आत्मा, तो वो मेन एनर्जी है आत्मा, यानी उसको ये, और वो कंटिन्यूअस, इसके लिए परम बोलते हैं, या परम यानी बड़ा, परम यानी कंटिन्यूएशन, तो परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा वो एनर्जी है, मेन एनर्जी। और बाद में उसी एनर्जी के इधर सब कुछ, वो कण कण में आ गई तो सभी जगह उसके रूप पैदा है, रूप है। परमात्मा सभी जगह प्रेजेंट है, सभी जगह प्रेजेंट है, सभी जगह आत्मा है अंदर, परमात्मा का अंश सभी जगह है। परमात्मा ने तैयार किया है, तो हम साइंटिफिकली बोलेंगे वेस्टर्न साइंस से, तो आत्मा जो है, परमात्मा जो है, उसने आगे ये सब कुछ लाया, यानी जेनेटिक मटेरियल आगे भेजा, उसका मटेरियल आगे भेजा। तो हम हमारे अंदर उसके सब गुण है, परमात्मा के गुण है, वो परम एनर्जी के गुण है। और वो गुण क्या है, परम एनर्जी कंटिन्यूस चलने वाली है, तो मेरे अंदर की एनर्जी कंटिन्यूस चल रही है, चल रही है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा की जो एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है सभी जगह, सभी जगह चेंज दिख रहे हैं। हाँ, तो ये वो ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी है परमात्मा की, हमेशा चलती है, चल रही है, चल रही है, चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। तो ये दिख रहा है अपने को, ग्रह तारों को भी कोई तो चला रहा है, कोई चला रहा है, नहीं एनर्जी चला रही है, हम बाकी नहीं, एनर्जी चला रही है। और लॉ एंड ऑर्डर, ग्रह तारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर नहीं दे रहे, अपनी ऑर्बिट छोड़ के दूसरी ऑर्बिट में नहीं जा रहे, तो इतने सिस्टमेटिक काम एनर्जी का चल रहा है सभी जगह। इसके लिए तो उसको हमने महान माना है, जो भी है हमने क्या किया, तो उसको हम ग्रेटफुल है, और उसको हमने नाम दिया, उसकी पूजा अर्चा करने लगे, उसके प्रति हम ग्रेटफुल होके काम करने लगे, उसको हम रिस्पेक्ट देने लगे, बस इतनी ही है। उसकी मूर्ति बनाई, ये बनाई, ये वो सब अलग अलग बाकी है, लेकिन उस परमात्मा को सब, उस एनर्जी को सब मानते हैं कि वो एनर्जी है, एनर्जी है, और एनर्जी चल रही है, क्योंकि हर, और उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है। हम्म? दिन आता है, फिर रात आती है, सब, सूरज आता है, सूरज अपने सामने से निकल जाए, सब कुछ विथ लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। तो ये एनर्जी सभी जगह काम कर रही है, और सिस्टमेटिक काम कर रही है, एग्जिस्टेंस रहना चाहिए इसके लिए काम कर रही है। हम ही लोग जो है, हम इंसान, एक जाति यहाँ की, यही हम ये नहीं सोच रहे कि एग्जिस्टेंस मिट जाएगा हमारा, लेकिन उसने कैसे किया, सबका एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, इसके लिए एक एनर्जी का ये ट्रांसफॉर्मेशन चालू है, एक दूसरे को मदद हो रही है। हमने वो 5 एलिमेंट में भी देखा, एलिमेंट कैसे एक दूसरे को मदद करती है, तो ये देखा है कि उन्होंने इस तरह से yin yang भी क्या है, एनर्जी दो रूप में देख रहे हैं, और दोनों क्या कर रहे, yin yang प्रेजेंट एट ए टाइम हमने बोला, और एक दूसरे को मदद भी कर रहे, yin और yang एक दूसरे को अस्तित्व में रख रहे हैं, कोई एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम इंसान ही ऐसे कि जो अस्तित्व मिटाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के लिए गड्ढे खोदना शुरू करते हैं, लेकिन
हमारी फितरत जो अंदर की जो एनर्जी क्या बोलती है कि दूसरे को भी लिव, लेट देम लाइव, लिव और लेट देम लिव, ऐसे बोल रहे हैं ना। खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। ये सब प्राणी वही कर रहे हैं, एनर्जी वही कर रहे हैं, जो विश्व की एनर्जी बोलेगी, जो परमात्मा की एनर्जी वही काम कर रही है सभी जगह। हम्म? और उसके लिए इन्होंने ये सब बनाया, अपने बॉडी के अंदर भी सब ऑर्गन में एनर्जी वैसे ही काम कर रही है। तो ये बात हो गई, एनर्जी है। दो रूपों में देखी बाद में, और दो रूपों के बाद भी और डिटेल में गए तो पांच रूपों में दिखी अपने। तो पंचमहाभूत की कल्पना आ गई कि एनर्जी, अरे एक तो क्रिएशन का काम करती है, क्रिएशन का काम करते हैं कि सीड में से कुछ निकलता है, एक एनर्जी काम करती है। बाद में देखा उसकी ग्रोथ होती है, एनर्जी काम करती है लेकिन अलग स्टेज पे काम कर रही है। फिर ग्रोथ के बाद क्या होता है, एकदम पूरी मैच्योरिटी आ जाती है, एनर्जी का काम हो गया। बाद में ढलान शुरू होता है, यानी एनर्जी का चेंजेस हो गया, शुरू हो गया। तो वहां भी तो उन्होंने देखा पंच तत्व की एनर्जी, एनर्जी है पंच तत्व, 5 एलिमेंट कोई अलग नहीं है। एनर्जी को पांच रूपों में देखा आपने, वहां पांच रूपों में देखा। किसी ने एनर्जी को 3 रूपों में देखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कल्पना कहाँ से आ गई? तो एनर्जी को 3 रूपों में देखा। तो पहले तो 2 रूप थे एनर्जी के, yin yang थे। बाद में किसी ने क्या सोचा होगा, अरे ये yin yang को एक साथ रखने वाला तो कोई होगा, एक एनर्जी होगी, yin और yang को साथ में जोड़ के रख रहे हैं, तो तीसरी एनर्जी है। तो 3 एनर्जी की बात शुरू हो गई। तो हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 एनर्जी की बात आ गई। ब्रह्मा शुरुआत की एनर्जी, यांग एनर्जी हो गई। महेश 3 एनर्जी हो जाएगी। और ये दोनों को कंबाइन रखने की जो एनर्जी होगी वो विष्णु होगी। तो हो गया आपका चाइनीज का यिन यांग कंसेप्ट भी 3 एनर्जी में आ गया है। दो दो एनर्जी बोल रहे, 3 एनर्जी में आ गया। तो आपके इंडियन कल्चर या ईस्टर्न कल्चर में आ गया ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एनर्जी आ गई यहाँ। तो अपने अंदर हम बोलते कि ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे भगवान मेरे अंदर क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 एनर्जी मेरे अंदर दिख रही है। मेरे अंदर क्रिएशन भी हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है, मेरी सेल तैयार होती है, सेल मर भी रही है अंदर। और इन सेल को काम करने के लिए जोड़ के रखने वाली एक एनर्जी मेरे अंदर काम कर रही है, महेश की। तो ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे अंदर ही है। तो जो जोड़ के रखने वाली एनर्जी है वो मेन है, और वही दुनिया चला रही है। बड़ी एनर्जी दुनिया चला रही है, उसने भी सबको जोड़ के रखा है। तो उसका ही प्रतिबिंब मेरे अंदर है ना, जोड़ के रखा है। परमात्मा की एनर्जी मेरे अंदर वही काम कर रही है, जोड़ के रखा है मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह से आपको। तो ये हो गया। तो बॉडी के अंदर अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो एनर्जी की बात है, ये एनर्जी को हम इसेंस बोल रहे हैं। जो मेन एनर्जी है इसको हम इसेंस बोल रहे हैं। और इसेंस के पहले भी एनर्जी है, देखो। ताओइज्म या डाओइज्म में ऐसे बोला गया है, और हमारे इधर भी वही बोला गया, हमारे वेद शास्त्रों में भी एक मेन एनर्जी थी, एक एम्प्टीनेस बोलो कुछ था, मेन एनर्जी थी। या भगवान अल्लाह ईश्वर जो भी था हमारे वेदों में बोला, उसको जब ऐसे परमात्मा को लगा कि मैं अकेला हूं, मुझे यह अस्तित्व में आना है, तो उन्होंने अस्तित्व या क्रिएट किया। फिर ब्रह्मा आ गए अस्तित्व क्रिएट करने के लिए, एक एनर्जी हो गई, उसको ब्रह्मा बोला। फिर यहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन और एनर्जी का दूसरा रूप भी आ गया, क्योंकि अस्तित्व अस्तित्व निर्माण करते हुए उसको मरण, डेथ भी चाहिए, दूसरे को आने को चाहिए, वहां जगह चाहिए, तो डिसइंटीग्रेशन भी होना है। पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना ही पड़ेगा, नई बिल्डिंग होनी चाहिए। तो ये हो गया यहाँ, हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है ये। तो उनके इसमें भी ताओइज्म में लिखा कि पहले ही वॉज वन, वन, और वन के बाद उसने दो का निर्माण किया, क्रेस्ट टू।
हम भी देखते हैं, एक सेल्स के 2 सेल बनते हैं। मेरे अंदर भी एक सेल, मेरे जो जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स है, उसका मटेरियल 2 भागों में डिवाइड होता है, 1 से 2 होते हैं। और 2 के बाद वो 2 ने क्या किया, और उसका डिवीजन हो गया, तो और फिर उसका मिलन हो गया है, जो हमारे प्रोसेस में दिख रहा है, और दुनिया चालू हो गई। 1 के 2 बन गए, 2 के 3 बन गए, 2 को मिलके एक तीसरा भी आ गया, 3 बन गए, और 3 बनने के बाद दुनिया शुरू हो गई। बराबर है, 1 के 2, और 2 से तीसरा आ गया, 2 का कॉम्बिनेशन होके तीसरा आ गया, और तीसरे के बाद फिर वही प्रोसेस शुरू हो गई, दुनिया शुरू हो गई वहां से। हमारे वेद शास्त्रों ने भी यही कहा है, उन्होंने भी ताओइज्म में वही कहा है। तो ये बेसिक जो अपने अंदर जो है, वो उसको हम इसेंस बोलते हैं। और इसेंस कहाँ से आया, वो उसका कुछ मालूम नहीं कहाँ से आया, उधर से है, उसका कुछ मालूम नहीं। तो इसेंस हमारे अंदर है। हम निचोड़ बोलते हैं ना, निचोड़ सार बोलते हैं, तो उसका निचोड़ अपने यहाँ आया है, सार है, इसेंस है। और इसेंस के ऊपर सब कुछ चल रहा है, हमारे अंदर वो इसेंस है, वो काम कर रहा है। और इसेंस कैसे काम कर रहा है वो, तो अभी सीखने के लिए फिलोसॉफी की बात, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम बोल रहे हैं कि जो इसेंस है, उसको हम ये भी बोलेंगे हिंदी में जीवन सत्य। जीवन सत्य, जीवन सत्य को बोलते हैं, जीवन सत्य, इसेंस। सत्य यानी जो एग्जिस्ट करता है, सत्य बोलते हैं ना, सत्य, राम नाम सत्य बोलते हैं ना। सत्य यानी जो कांस्टेंट है, एग्जिस्ट, जो सनातन है, उसको सत्य बोलते हैं, जो कभी मिटने वाला नहीं है। तो ये अपने अंदर इसेंस है, जीवन सत्य। तो ये आया कहाँ से, मेरे अंदर का इसेंस कहाँ से आया है, तो मेरे माँ बाप से आया। बस इतना मुझे मालूम है, मेरे माँ बाप से आया। मेरे माँ बाप में उनके माँ बाप से आया। लेकिन इसेंस, मेरे अंदर का इसेंस कहाँ से आ गया, तो मेरे माँ बाप से आया। उस इसेंस से मैं पैदा हुआ हूँ। तो मेरे जन्म का जो कारण है, वो इसेंस है, मेरे माँ बाप के पास था। वैसे लॉन्ग बैक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो परमात्मा की तरफ जाएगा, लेकिन दिखने में मेरे माँ बाप का इसेंस। तो मेरे जन्म के पहले जो इसेंस मेरे अंदर बाद में आया है, माँ बाप से आया, उसको हम प्रीनेटल इसेंस बोलेंगे। प्रीनेटल इसेंस, जन्म के पहले की ऊर्जा, जो प्रीनेटल इसेंस बोलेंगे। ठीक है, प्रीनेटल इसेंस लेके हम आए, यानी जेनेटिक मटेरियल लेके आए। तो अभी साइंस भी बोल रहे हैं आपके जीन्स में सब कुछ, आपके बारे में सब पूरा पता है, आपके लाइफ का, आपके जीन्स में। तो जीन्स में हमारी आयु कितनी होगी, हमारी कद काठी, ये पिंड कैसे रहेगा, हम लोग का बिहेवियर पैटर्न कैसे रहेगा, ये सब बातें उसमें अभी पूरी बुक लेके हम आए अपने बारे में। और जेनेटिक डिकोडिंग चल रहा है अभी, उसमें काम तो चल रहा है कि मैं कौन हूँ, क्या है, ये सब अभी जेनेटिक मटेरियल से ढूंढा जाएगा। वही हमारे पुरखों ने एस्ट्रोलॉजी के कुंडली से भी ढूंढा है सब कुछ। और इन साइंस से भी बहुत अच्छा ढूंढा है कि 12 खाने लेके, 12 खाने से पूरी जिंदगी का हर एक एस्पेक्ट को वहां आंसर है। क्योंकि एनर्जी की बात है, वहां एनर्जी कैसे इंटरेक्शन कर रही है। तो ये इसेंस जो है अपने को, प्रीनेटल इसेंस जो मिला है, यानी अपनी कुंडली बोलो, ये माँ बाप से देख के आए। हम्म? तो प्रीनेटल इसेंस, बाद में वो प्रीनेटल इसेंस जो है, अपने हम एक्यूपंक्चर शास्त्र में बोलेंगे कि प्रीनेटल इसेंस ये किडनी में आ गया, अपने किडनी में उसका, उन्होंने घर किडनी बन गया उसका। अपने यहाँ आप जब सीखेंगे तो DU4 और REN4, ये 2
एनर्जी गेट्स है, एक DU4 जो है उसको मिंगमैन ऐसे बोलते हैं। अभी आप टेंशन नहीं लेना है अपने को ये सब बातें, लेकिन पीछे DU4 करके एक एनर्जी के जो मेरिडियन है उसका DU4 करके पीछे पॉइंट है, वहां से एनर्जी अंदर अपने इसेंस आ गई। वैसे देखे तो माँ बाप के यहाँ से अपने को एनर्जी मिली, माँ के गर्भ में अपनी जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी वहां से अपने को माँ से कुछ मिल रहा है। तो पहले तो एनर्जी मेरे में ये DU4 से आ गई अंदर, DU4 से एनर्जी आ गई, और बाद में आगे की एनर्जी मुझे माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड उसमें से मेरे को आगे से भी आ रही है एनर्जी। तो CV4 करके वहाँ पॉइंट है, वहां भी आ रही है। ये दो पॉइंट है, ये माँ से आई हुई एनर्जी। एक कहाँ से आई है एनर्जी, एक तो पहले शुरुआत की एनर्जी, उसको प्रीनेटल एनर्जी बोल रहे हैं। और प्रीनेटल एनर्जी के बाद उस एनर्जी को अभी और भी काम में लाने के लिए, उसको मदद करने के लिए माँ के पास से मेरे को अभी फूड एनर्जी मिल रही है। तो ये प्रीनेटल एनर्जी के बाद क्या हो गया, फूड एनर्जी माँ के गर्भ से मेरे को क्या मिल गई, फूड एनर्जी मिल गई। अभी ये प्रीनेटल एनर्जी और फूड फूड की एनर्जी, उसको पोस्टनेटल बोलते हैं, वो आ गई। यानी प्रीनेटल इसेंस, बाद में पोस्टनेटल इसेंस आ गया, पोस्टनेटल इसेंस आ गया, और मेरा काम क्या हो गया, फूड की एनर्जी आ गई, पोस्टनेटल ये आ गया, और उसमें से अभी ये प्रीनेटल और पोस्टनेटल एक होके ये एनर्जी, फूड की एनर्जी है, जो फूड की एनर्जी फिर लंग के पास गई, एयर के पास गई। यानी जो फूड एनर्जी है और एयर एनर्जी, ये सब कभी की है, प्रीनेटल के बाद की। प्रीनेटल के बाद फूड और एयर, फूड में क्या आ गया, फूड मटेरियल सॉलिड वाला भी आ गया है और लिक्विड वाला भी आ गया, यानी अर्थ और वाटर आ गया उसमें, और एयर भी आ गई जब लंग के पास गई। तो पोस्टनेटल एनर्जी, पोस्टनेटल इसेंस तैयार हो गया। प्रीनेटल इसेंस पहले से है, और बाद में क्या हो गया, पोस्टनेटल इसेंस आ गया। और ये दोनों मिलके अभी क्या हो रहा है, अपनी ये लाइफ चल रही है। कहाँ से चल रही है, तो किडनी के अंदर का इसेंस यानी प्रीनेटल इसेंस, इसेंस तो है लेकिन वहां से अभी किडनी के अंदर है, और उसके साथ जब पोस्टनेटल की एनर्जी जुड़ती है तो काम शुरू हो। तो किडनी के अंदर जो प्रीनेटल एनर्जी जो है, प्रीनेटल इसेंस है, वो तो माँ बाप से आया है, और वो फिक्स है। मेरे अंदर आपके अंदर जो आया हुआ मटेरियल जो है, इसेंस जो है, वो फिक्स है, वो बढ़ेगा नहीं। ऐसे फिलोसॉफी में वो बढ़ेगा नहीं, वो जितना है वो यहाँ हम खर्च करेंगे और ट्रांसफॉर्म होके निकल जाएंगे। तो हमारे सबके अंदर वो मटेरियल लेके हम आए हैं। अभी माँ बाप ने तो अपने को दे दिया सब कुछ, हम इस दुनिया में माँ बाप से समझो प्रॉपर्टी दे दी मेरे को, और मैं प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी में मैंने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा नहीं, तो क्या हो जाएगा, और माँ बाप की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, फिर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। बराबर है, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, उस प्रॉपर्टी में अपनी तरफ से कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो यही तो काम चल रहा है, प्रीनेटल एनर्जी अपने पास है। अब पोस्ट नेटल में क्या करना पड़ता है, मुझे फूड लेना पड़ रहा है, अच्छा फूड ले गए तो क्या हो जाएगा, वो प्रीनेटल का जो है मेरे बैंक बैलेंस है वो मैं कम यूज करूंगा। देखो बहुत बड़ी बात है ये।
मेरे पास प्रीनेटल एनर्जी है, सेविंग है। वो सेविंग मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ फूड एयर वाटर ये सब अच्छी तरह से मैंने लेने लगा, तो मैं ये बैंक बैलेंस को कम यूज करूंगा, तो मुझे बहुत काम आ जाएगी वो बैंक बैलेंस, कभी भी आपातकाल में काम आ जाएगी, संकट में जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो मैं बैंक बैलेंस से ले लूंगा। माँ बाप की प्रॉपर्टी है, मैं उसका कभी कुछ पार्ट को बेच भी दूंगा, यानी खर्चा करूंगा, ले लूंगा। तो प्री नेटल एनर्जी बढ़ती नहीं है, प्री नेटल एनर्जी यूज होते जाती है, तो हमारे ऊपर है उसको कितना यूज करें। जहाँ सभी जगह वो यूज होने वाली है, लेकिन सभी जगह पोस्ट नेटल एनर्जी भी काम करने वाली है, कौन सी, फूड वाटर एयर इसकी एनर्जी। तो क्या करना पड़ेगा, फूड वाटर एयर को अच्छी तरह से लेना पड़ेगा अपने को, कि ये प्रीनेटल एनर्जी का यूज कम हो जाए, प्रीनेटल एनर्जी बच जाए, तो मुझे काम आएगी पूरी लाइफ पर। तो एक तो काम मेरे को ये करना है, दूसरा क्या करना है, मुझे प्रीनेटल एनर्जी को बचाना है, बचा के रखना है, संभाल के रखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप कोई बता सकते हैं अनम्यूट करके। क्या क्या करना पड़ेगा मुझे प्रीनेटल एनर्जी को बचाना है। एक तो मैंने खान पान बराबर किया, टाइम पे किया, सब कुछ किया, अच्छी चीजें मैं खा रहा, एक्सरसाइज करना, हाँ उसमें, एक्सरसाइज। हाँ ये है। और क्या करना पड़ेगा, अब नहीं आप ये देखो कि हमें कुछ मालूम नहीं है एक्यूपंक्चर, अब ये सीधी बात व्यवहार की बात मैं बोल रहा हूँ ना, वो उसको बचाना है, तो मैं क्या क्या करूंगा, तो खाना खाना पीना सब अच्छा रखूंगा, और क्या करना पड़ेगा, माइंड अगर इधर उधर भटकेगा तो एनर्जी यूज करेगा, फूड से भी एनर्जी मिलेगी, इसके एनर्जी मिल रही है लेकिन वो कम पड़ेगी क्योंकि माइंड तो बहुत सारा दौड़ करेगा, तो फिर एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तो ये सेविंग में से निकालनी पड़ेगी। तो मुझे माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना है, बराबर है। नहीं तो माइंड ज्यादा एनर्जी मेरी क्या करेगा, नुकसान करेगा, माइंड ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि माइंड थकता नहीं है ना, बॉडी नुकसान नहीं करेगी इतनी क्योंकि बॉडी थक जाएगी, लेकिन माइंड थकेगा नहीं, तो थकेगा नहीं तो एनर्जी यूज होते जाएगी, फूड से आप कितनी एनर्जी दे देंगे उसको, तो एनर्जी वहां से भी वो ले लेगा। तो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए सभी लोगों ने क्या किया, सभी भी धर्म ने क्या किया, आपको स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश की है। आप हमेशा माइंड कॉन्सेंट्रेट जो भी है वो करते हैं, आपके धर्म के जो रीति रिवाज करते हैं उसमें आपको ठिकाने पे, माइंड को ठिकाने पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माइंड ज्यादा एनर्जी वहां से ले लेगा, कौन सी, प्रीनेटल सेविंग अकाउंट से निकालेगा, बार बार कमती पड़ेगी उसको। तो जिसका माइंड इस तरह से चल रहा है, इधर उधर भटक रहा है, कुछ कर रहा है, उसको तकलीफ ज्यादा होगी, रोग राई जो भी है, बीमारी है, उसकी ज्यादा उसको तकलीफ, और वो हमेशा यूज करते करते निकल जाएगा जल्दी, ये भी हो जाए। हाँ कोई माइंड अच्छे के लिए भी यूज करेगा, लेकिन एनर्जी तो यूज होने वाली है, कोई साइंटिस्ट है कोई है, तो वो भी क्या करेगा, कभी कभी वो भी जल्दी निकलना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसकी सर सेविंग वो खर्चा कर रहे हैं। हम लोग को, एक तो आप क्या कर रहे हैं, माइंड के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, हम्म, बराबर, इसेंस को बचाना है अपने, प्रीनेटल इसेंस को मैं बचाने की कोशिश करने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ वो बता रहे हैं। क्वेश्चन कैसे भी आएगा, कोई कौन सा भी क्वेश्चन पूछे, अभी जो हम उसके एमसी के सिलेबस को देखने को जाए तो वो ही पढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी उसकी, एग्जाम ओरिएंटेड, तो एग्जाम ओरिएंटेड की बात भी हम करेंगे, तो एग्जाम आप दे के और बाद में भूल भी जाएंगे। मैं अगर अभी बोलता था, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के देता था, हाँ, लाइफ इसेंस, बीच नीचे लिखता था प्री नेटल इसेंस, पोस्ट नेटल इसेंस और किडनी इसेंस, ये तीन सेंटेंस हो गया, मेरी नोट्स हो गई है। फिर आपको अब ऐड करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में लिखना है, टाइप्स ऑफ इसेंस, तो ये हो जाता है, फिर आपको बायड करके आप लिखेंगे, लेकिन अभी तो बायड करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे 10, हाँ, एक पूरा पेज भर के दे देंगे व्हाट इज इसेंस, बराबर है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि आप किधर एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो एग्जाम तो अभी एक दिन की बात है वो,
लेकिन पूरे लाइफ के लिए ये सब चाहिए अपने को। हम्म? तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये। तो ये हो गया कि हमने क्या किया, माइंड के ऊपर कंट्रोल। अभी और क्या कर सकते हैं हम? एसेंस को बचाना है अपने को, कम यूज करना है। देखो सोचो, सीधी बात है, आपको बीमार न पड़ने के लिए जो जो करने वाले हैं क्या क्या करेंगे, क्योंकि बीमारी में क्या हो जाएगा, आपका फूड भी बराबर नहीं जाएगा, तो वहां बैंक बैलेंस आपको यूज करना पड़ेगा बीमार होने के बाद। सीधी बात है ना, तो बीमारी नहीं पड़ने देना है अपने को, फिर इससे बच जाएगा। फिर फूड, क्वालिटी फूड खाएंगे, ये तो हो गया। तो देखो और क्या करेंगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने लाइफ का। दिन भर काम करते हो, यांग होते हो, तो इन भी साथ में चाहिए ना। यांग के बाद इन की जरूरत है। नेचर में सभी, नेचर ही बता रहा है कि भाई यांग हो गया, बाद में इन होना ही है। अच्छी नींद, रेस्ट कंपलसरी है। और वो रेस्ट अगर आप अकॉर्डिंग टू नेचुरल साइकिल करते हो तो और अच्छी बात है। आजकल हम नेचुरल साइकिल के जैसे नींद को नहीं ले रहे, कोई रात पाली में काम कर रहा है, रात को भी जाग रहा है। लेकिन नेचर जो करता है वैसे नेचर के साथ आप नींद लेते हो। नेचर जब इन होता है तो हम भी इन होते हैं, क्योंकि बाकी के सभी प्राणी क्या होते हैं, अंधेरा हो गया तो अपने आप इन में जाते हैं। और सभी प्राणी, हमारे घर के पेट जो है वो नहीं करते हैं, उनकी लाइफ को हम बिगाड़ देते हैं, इसके लिए वो बीमार पड़ते हैं। जंगल के प्राणी पक्षी क्या होते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि नेचर के साथ है वो। हमारे घर के पेट्स को सब तरह के डिसीज होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, सब कुछ होता है। हम भी नेचुरल लाइफ को बिगड़ चुके हैं। हम्म? हम रात को कितने देर तक अब खाना खाते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी उठते हैं। ये सब हमारी ये हो गया, चलो ये मजबूरी है, हम समझेंगे, जिसकी मजबूरी नहीं वो कर सकता है। तो हम जब करेंगे तो हमारी जो सेविंग है उसको हम बचाएंगे, प्रीनेटल एनर्जी को बचाएंगे। तो जितना हो सकता है अपने घर में इसको बता के रखेगी कि जितना हो सकते है रात के समय आप अगर नींद लेते हो, और रात को भी 1 से 3 बजे के अंदर नींद होनी ही चाहिए उसमें, क्योंकि आपको यूनिवर्स वहाँ का मदद कर रहा है। हाँ, आपके 5 एलिमेंट्स में वहाँ एलिमेंट मदद कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, इन एनर्जी मदद कर रही है। तो इसमें आपकी लाइफ अच्छी तरह से गुजर जाने वाली, क्योंकि आपके पास आपका क्या है, बैंक बैलेंस है। फिर कोई अगर डिसीज भी आ गई है ना, तो डिसीज से जल्दी मुक्त भी हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि अपने पास सब कुछ है। कुछ कारण अगर डिसीज आई भी है तो निकल जाएगी झट से। तो ये प्रीनेटल और पोस्टनेटल एनर्जी और किडनी के अंदर से हम लोग ले रहे हैं। तो अभी, तो ये जो ऑपरेटिंग है ना अपने अंदर, इसेंस तो लाया हमने, और उसको बाकी के चीजों से भी इसेंस लिया हमने, उसके अंदर भी इसेंस है ना। आपने फूड लिया, फूड के अंदर भी इसेंस ही है। आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर भी इसेंस, इसेंस सभी जगह है। तो इसेंस हमने लाया सभी जगह, लेकिन इसेंस को ऑपरेट करने वाला भी कोई चाहिए ना। तो ऑपरेट करने के लिए बॉडी के अंदर ची या की है। देखो ये कैसे शब्द होते हैं। मैं जब पढ़ रहा था पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बाद में चिंतन करते करते सब कुछ बाद में समझ में आया, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारे सिखाने वाले यही थे और उन्होंने भी वैसे ही सीखा होगा। हाँ, कि ये पॉइंट्स है, ये मेरिडियन है, इसके ऊपर ये करना है, बस इतना ही है। फिलोसफी कुछ मालूम नहीं। तो ये ची के बारे में, की के बारे में थोड़ा मालूम हो गया। की यानी वो बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, उसको की बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, इसेंस सभी जगह है। हमने फूड का इसेंस लिया, माँ बाप से इसेंस आया, लेकिन वो इसेंस तो अंदर है, उसको ऑपरेट करने वाला तो कोई चाहिए। तो ऑपरेट करने के लिए बॉडी के अंदर की है, की जो है वो ऑपरेट करने के लिए। और वो की के नाम अभी अलग अलग हो जाएंगे। ऑर्गन में जाएगी तो ऑर्गन वाली की बनेगी वो।
किसी फंक्शन में जाएगी तो फंक्शन वाली की बनेगी, अलग अलग की रहेगी। फूड के अंदर भी की है, फूड के अंदर भी उसको भी और एक्टिव करना है। इसेंस है, इसेंस है, परमात्मा प्रेजेंस एवरीवेयर हम बोलते हैं, वैसे है अंदर, लेकिन ऑपरेटर तो कोई चाहिए। तो ऑपरेटर यानी हमारे माइ धर्मशास्त्र में ऑपरेटर विष्णु है, पालनहार है। तो की यहाँ पालनहार है अपने, वो सबको मैनेज कर रही है की। तो मेरे बॉडी के अंदर मेरा इसेंस तो है, फूड का इसेंस भी आ गया, बॉडी का इसेंस भी आ गया, इसेंस, प्रीनेटल इसेंस आ गया, पोस्टनेटल इसेंस आ गया। और इस इसेंस को ऑपरेट करने वाला कौन है? की है। और ये की को भी अलग अलग नाम आप देंगे भी, कि जहाँ बॉडी ऑर्गन में है तो ऑर्गन की है, फंक्शन में है तो फंक्शन की। और फंक्शन में भी और वो की कौन सी है? हार्ट, हार्ट की अलग है, लंग की अलग है। ये ऐसे हम की और उसके फंक्शन देखेंगे वहां क्या काम कर रही है की। तो की के अलग अलग काम रहेंगे, वो काम के अनुसार उसको नाम दिया जाएगा। ये आगे देखने वाले हैं की के डिफरेंट टाइप ऑफ की, ये देखेंगे कौन सी है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये की हम अब डिटेल में देखने वाले हैं कि सभी जगह बॉडी के अंदर कैसे, किधर किधर की किसको क्या नाम दिया गया। जैसे आपको बताने के लिए, डिफेंस का काम करने वाली मेरे अंदर की होगी, उसको डिफेंसिव की बोलेंगे। मेरे बॉडी में न्यूट्रिशन देने वाली की होगी, यानी की अलग अलग डिपार्टमेंट, न्यूट्रिशनल की होगी, डिफेंसिव की होगी, बराबर है। इस तरह से की अलग अलग डिपार्टमेंट की के देखेंगे जहाँ वो काम कर रही है। और की यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है बॉडी की, वो काम कर रही है। तो इसको हम देखेंगे की। और बॉडी के अंदर ये सब इसको मदद करने के लिए फंक्शन, सब जो फंक्शन चल रहे हैं, की तो चला रही है फंक्शन, लेकिन वो की के साथ और लोग हैं, उनको लेके वो फंक्शन कर रही है। की जो फंक्शन कर रही है, तो क्या क्या है? तो बॉडी के अंदर ब्लड है, बॉडी के अंदर फ्लूइड्स है। एक ही काम करने के लिए बॉडी ब्लड का यूज करेगी, फ्लूइड का यूज करेगी, इसेंस का भी यूज करेगी। और जो स्पिरिट है, इसेंस से भी पहले की अवस्था बोलो, उसका भी डिटेल अंदर। मेरे अंदर इसेंस तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन स्पिरिट की भी बात होती है ना, मेरा स्पिरिट ऐसा है, मेरा स्पिरिट वैसा है। तो इसको हम या माइंड बोलेंगे, माइंड बोलेंगे। तो मेरे अंदर जो की काम करेगी, तो की के साथ इस सब को जोड़ के काम करने वाली की क्या करेगी? बॉडी यानी ब्लड, बाद में क्या करेगी? फ्लूइड ले लेगी, और उसके साथ और क्या करेगी? इसेंस ले लेगी, और साथ में माइंड उसके साथ में हो। ये मिलके इसको हम फंक्शनल एंटिटीज बोलते हैं। अपने यीन यांग जो सिस्टम है, वो काम ये फंक्शनल एंटिटीज के साथ ये काम कर रही है। यीन यांग तो मालूम है, दो एनर्जी का डिफरेंस है, यीन यांग। और एनर्जी डिफरेंस जब होती है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में उसको बोलते हैं निगेटिव पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, मराठी में विभवांतर बोलते हैं, विभव, पोटेंशियल, विभव, उसकी ताकत। उसमें जो डिफरेंस होता है तो एनर्जी का फ्लो शुरू होता है ऊपर से नीचे की तरफ। अगर पानी रखा है तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि वहां विभव, वहां उसकी लेवल अलग है, इसकी लेवल अलग है। तो yin yang में यही होता है, yin yang अपने एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मदद कर रहा है yin yang ये। तो एनर्जी तो चालू है, लेकिन उसके साथ में फंक्शनल काम करने के लिए अपने पास ये ऑपरेटर कौन है? तो की। और की के साथ भी उसको मदद करने वाले ये सब लोग हैं। तो कौन कौन है की के साथ? एक की तो खुद है, उसके साथ इसेंस है, उसके साथ बॉडी के अंदर ब्लड है, उसके साथ फ्लूइड है, और बाद में मन है। ये पांच ऑपरेटर है, फंक्शनल एंटिटीज। तो अभी इसमें भी आगे हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन इस तरह से हमने अभी जो फिलोसॉफिकल बात हो गई।
ये जो की है, फंक्शनल एंटिटीज जो हम बोले, 5 फंक्शनल एंटिटीज जो है, ये काम कर रहे हैं अपने अंदर और दिख रहा है, इसको फंक्शनल एंटिटीज बोलेंगे। ये सब दिख रहा है। हम्म? इसके माध्यम से कि यहाँ से काम करे फंक्शनल एंटिटीज, फंक्शन इसके चालू है। अभी इस फंक्शनल एंटिटीज, ये की जो काम करती है, ये फंक्शनल एंटिटीज, ये सब काम कहाँ से हो रहा है? तो बॉडी के ऑर्गन से हो रहा है, ऑर्गन से हो रहा है। ऑर्गन के अंदर ये सब कुछ है, लेकिन ऑर्गन अकेला बैठ के क्या करेगा? तो ये सब कहाँ से चल रहा है? तो ऑर्गन के बाद उसके मेरिडियंस से कनेक्टेड है ना, मेरिडियंस ऑर्गन को। तो ऑर्गन और मेरिडियन, ये सब ये फंक्शनल एंटिटीज के पार्ट हो गया। पहले तो फंक्शनल एंटिटीज, ये 5 जन की फंक्शनल एंटिटी है। और दूसरे क्या है? इसका मेजर, इसको मदद करने वाली कौन कौन है? तो ये 5 वाइटल बोलते हैं, वाइटल सब्सटेंसेस, फंडामेंटल सब्सटेंसेस है। बाद में ऑर्गन्स है, जैंगफू ऑर्गन्स है। और तीसरे मेरिडियंस है। ये सब के ऊपर ये काम चल रहा है। बराबर है। प्रीनेटल एनर्जी वो वीक है। उसने यानी जेनेटिक मटेरियल उसने जो लाया माँ बाप से, वो भी उस तरह का था। जैसे कोई, हम लोग कोई जेनेटिक डिसीज आते हैं, वो भी इस तरह के मटेरियल वहां से आया, प्रीनेटल एनर्जी से। तो उसकी प्रॉब्लम है। अब पोस्टनेटल एनर्जी वो बराबर सब कुछ कर रहा है, तो प्रीनेटल एनर्जी की प्रॉब्लम है। इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। जी नहीं। हम लोग एनर्जी को हम एसेंस बोल रहे हैं, प्रीनेटल एसेंस, या प्रीनेटल को हेवनली एसेंस भी बोलते हैं, हेवनली एसेंस बोलते हैं। तो वो एसेंस बराबर नहीं रहा है उसमें, पिंड में ही नहीं है बोलते हैं हम लोग। इसके पिंड भी ऐसा है, ये बोल रहे हैं हम लोग। तो ये जो प्रीनेटल एसेंस है, ये इसका इस तरह से काम कर रहा है। वो पोस्टनेटल बराबर है, लेकिन प्रीनेटल की बात ही हो रही है। उसकी हड्डियां कमजोर है पहले से, बचपन से ही। काम तो कर रहा है वो, हड्डियां अच्छी हो जाए इसके लिए काम कर रहा है। बचपन से उसको दवाई चालू हो गई। फिर क्या हो रहा है उसको? पहले से ही वो प्रीनेटल में ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम उसको हमेशा आते ही रहेगी, क्योंकि उसकी प्रीनेटल बराबर नहीं है। तो हमने जो देखा है अभी तक जिंक के बारे में या इसेंस के बारे में, तो ये जिंक जो है, इसेंस जो है, इसके इसके सहारे हम की को देख रहे हैं। की भी जो काम करे, ऑपरेटिंग सिस्टम काम रही है, इसेंस का ही काम कर रही है। इसेंस अंदर है और इसेंस नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो काम नहीं करेगी। इसेंस से इसके लिए काम कर रही है। बराबर, उसकी ऑपरेटिंग, हर एक की ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है की, वो काम कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। उसके पास बाकी के एंटिटीज है, फंक्शनल एंटिटीज। तो ये जो प्रीनेटल इसेंस और जींग है, तो ये जन्म से लेके मृत्यु तक की, जैसे मैंने बोला, उस सब बातें उसके अंडर आती हैं, सब बातें। फिर आपकी इम्यून पावर भी डिफेंसिव की तो है, क्या करेंगे हम, अच्छा फूड खाएंगे, ये करेंगे, डिफेंसिव की है। लेकिन उसके प्रीनेटल एनर्जी में ही प्रॉब्लम आएगी, इसेंस है, प्रीनेटल इसेंस की प्रॉब्लम है। तो उसकी बाकी बाहर से कुछ भी लेने के बाद भी इम्यूनिटी उसकी कम रहेगी, क्योंकि प्रीनेटल एनर्जी, उसकी प्रीनेटल इसेंस उसका कम पड़ रहा है। इसेंस होना ही चाहिए, तब वो चीज दिखती है। सीधी सी बात है, अंडे के अंदर उसे, बच्चा उसे बाहर निकलना है,
तो उसके अंदर वो होना ही चाहिए ना, इसेंस होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसेंस यानी अंदर की फंडामेंटल पॉसिबिलिटी है, इसेंस। तो हम लोग बोलेंगे कि समझो ब्रेन की डेवलपमेंट है, किसी ऑर्गन की डेवलपमेंट जो है, सभी ऑर्गन की डेवलपमेंट कहाँ रहेगी? प्रीनेटल इसेंस में। इधर आने के बाद होती है वो अलग है, लेकिन प्रीनेटल इसेंस में ही बराबर काम नहीं हुआ है तो आगे सब प्रॉब्लम आ जाएगी। कभी कभी प्रीनेटल इसेंस में ही इतना प्रॉब्लम होता है कि वो बच्चा मेंटल रिटार्डेड हो या कोई डिसीज लेके आया, पैदा हुआ, पोस्ट नेटल एनर्जी उसकी काम अभी नहीं कर रही है, जितना चाहिए उतना सब हम दे रहे हैं, लेकिन उसका ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई, इसेंस से ही गड़बड़ हो गई। तो आप कितना भी क्या करेंगे उसको हम सुधारते नहीं है। हाँ, जिसके घर में ये हम लोग देखे हैं कि एनर्जी वो इसेंस ही वैसे है, वो बेचारा पूरी लाइफ वैसे ही जाती है मेंटली। हाँ, बिछाने पे बेड रिडन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके प्रीनेटल एनर्जी में, जेनेटिक्स में ही वो काम होगा। इसके लिए हम, हमारे धर्म शास्त्रों ने पूर्व कर्म वगैरह सब बोले हैं। तो यही है, प्रीनेटल यानी पूर्व कर्म है। तो ये अपने को बता रहे हैं अभी इसका ये करना है। और जैसे मैंने बोला, प्रीनेटल एनर्जी को हम बढ़ाते या क्रिएट नहीं कर रहे, वो लेके आए हम, उसको हम बचा सकते हैं। और साइलेंटली, ग्रेजुअली उसको यूज करते जाएंगे, कम खर्चा करेंगे, और पोस्ट नेटल जो है उसको हम यूज में हमेशा लाएंगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल रखेंगे, प्री नेटल एनर्जी के ऊपर अपना कुछ नहीं छोड़े। और हम लोग और क्या बोलते हैं, तो वही एग्जाम्पल के लिए मैं और भी ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में ये सब बातें फिक्स करनी है। अपने हाथ की जो रेखा है देखो, सबके हाथ में ये तीन रेखा तो परमानेंट है। हम्म? आरोग्य, मस्तक रेखा और हार्ट लाइन, ये सभी केस में। तो ये जो रेखा ये कभी बदलेगी नहीं, यानी वो क्या है, प्रीनेटल है। आपने क्या लाया है, इस जो हस्त सामुद्रिक वगैरह जानते हैं वो देखते हैं ना, इसके ऊपर क्या लाया। तो प्रीनेटल एनर्जी यहाँ से भी, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं कर सकते, उसको सपोर्ट करके काम करेंगे, उसका सपोर्ट लेके काम करेंगे, या उसको भी सपोर्ट करेंगे, जो है उसको सपोर्ट करेंगे, तो जिंदगी अच्छी चलेगी। तो ये प्रीनेटल एनर्जी अपने नसीब की बात है, बराबर। मैं अच्छे घर में जन्म लिया और घर घर में जन्म लिया, बचपन से ही मेरे हाथ में सब कुछ मिल गया, प्रीनेटल एनर्जी यानी मेरे पूर्व कर्म या जो माँ बाप की एनर्जी। हाँ, पोस्ट नेटल में समझो मेरे को अभी वन रूम किचन मेरा घर है, मेरे माँ बाप ने दिया, वो मेरी प्रीनेटल एनर्जी हो गई। अभी उसमें चेंज जो करना है वो मेरे अंदर है, उसको दरवाजे खिड़कियां कलर विलर सब करना, ये मेरा काम है, मैं करूँगा। तो पोस्ट नेटल है मेरे लिए, प्रीनेटल वहां से आया, उसमें कुछ नहीं कर रहा। तो ये एस्ट्रोलॉजी में भी आपकी जो कुंडली देखते हो प्रीनेटल लेके आए, उसको नहीं चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रेजेंट लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं उसको देखते हुए कि अपने पास क्या है, अपने सोर्सेस क्या है, अपने वीक पॉइंट्स क्या है। वो प्रीनेटल एनर्जी बता रही है आपको, आगे जाके यही जेनेटिक मटेरियल से हम ढूंढने वाले हैं, साइंस उधर से ढूंढेगा, जेनेटिक कुंडली बन जाएगी फिर, कि जीन्स जीन्स में कौन से क्या है, फिर आपको शादी किससे करनी है उसके जीन का पैटर्न दे दो, और फिर आप ढूंढेंगे जेनेटिक पैटर्न में। तो जेनेटिक पैटर्न में ये जेनेटिक कुंडली बन जाएगी बाद में, अपने पास उससे भी ज्यादा जो बनेगी, उससे ज्यादा अपनी कुंडली है जो, लेकिन उसके मास्टर होने चाहिए, उसमें मास्टर लोग कम। तो ये हो गया कि हम कैसे यूज करेंगे। मुझे जन्म से ही समझो BMW कार मिली है, किसी को टोयोटो में, किसी को गाड़ी ही नहीं मिली है, लेकिन जिसको BMW मिली है उसने अगर उसको बराबर यूज नहीं किया तो बंगाल में जाने वाली है, या जल्दी बंगाल में जाएगी। उसका जर्नी, लाइफ की जर्नी खत्म होने के पहले, वो गाड़ी की जर्नी खत्म हो रही है, तो लाइफ भी उसका उसका जर्नी कम हो जाएगा।
और वही बड़ा अच्छी तरह से उसका ख्याल रख रहा है, तो उसको काम आ जाएगी। नहीं तो गाड़ी इतनी बड़ी है फिर भी उसको काम नहीं आएगी, क्योंकि उसने उसका यूज बराबर नहीं किया। बाद में जो पोस्ट नेटल है उसको इसने यूज नहीं किया। अभी किसी के समझो इम्पोर्टेंस ही है, स्पर्म बनते ही नहीं है, ऐसे देखो, तो क्या बोलेगे आप? यही बोलेगे, स्पर्म बनते ही नहीं है तो पोस्ट नेटल एनर्जी क्या करेगी? हम कुछ भी अभी उसको खाना खिला रहे, कुछ कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन वो बनेगी ही नहीं, क्योंकि उसके प्री नेटल में ही नहीं है, उसके बेसिक एसेंस में ही नहीं है। हो सकता है और कम हो गए तो हम उसको पोस्टनेटल से क्या करेंगे, कुछ खाना वगैरह दवाइयाँ करके उसको दे रहे हैं, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे? तो अपनी जो भी है, अपनी पूरी पिंड प्रकृति बोलते हैं, वो मेनली कहाँ है? प्रीनेटल एनर्जी से कनेक्टेड है। हमने वो इसेंस लाया है। और हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे ये जो हमने बोला कि प्री हेवन इसेंस बोलते हैं, पोस्ट हेवन बोलते हैं, और बाद में हमने बोला इसेंस कहाँ से है कनेक्टेड? किडनी से। प्री हेवन, पोस्ट हेवन, किडनी, ये तीन इसेंस है। उसमें प्री हेवन इसेंस यानी प्रीनेटल, और पोस्ट हेवन इसेंस में कौन आ रहा है? तो किडनी का इसेंस। और किडनी का इसेंस किसके साथ काम कर रहा है? तो बाकी आप जो फूड मटेरियल वगैरह खाते हैं इसके साथ। लेकिन इसेंस के तीन टाइप, तीन प्रकार है। ये मैं एग्जाम ओरिएंटेड बोल रहा हूँ। प्री हेवन या प्रीनेटल, और किडनी इसेंस, और बाद में पोस्ट नेटल या पोस्ट हेवन इसेंस। हेवन शब्द उन्होंने रखा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर पूछते हैं तो ये तीन इसेंस, उसमें प्रीनेटल इसेंस माँ बाप से आता है। वो कहाँ मिलता है? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर वो इसेंस है, माँ बाप से आया हुआ। और बाद में ये जो किडनी के साथ जो इसेंस है, माँ बाप से आया हुआ प्रीनेटल इसेंस का घर वहाँ है। और उसको जब हम खाना खाते हैं तब हमारी स्प्लीन और ह्यूमिडिटी ये एक्ट होती है, यानी फूड वाली, कौन सी? अर्थ एलिमेंट वाली, वो एक्ट होती है। और एक्ट होने के बाद, अर्थ एलिमेंट के बाद, वो जो फूड, जो एनर्जी मिल गई वहां की, जो पैदा हो गई है, फूड की, फूड की जो पैदा हुई, वो फूड की क्या करेगी? तो वो जाके लंग को जाके मिलेगी। लंग में एयर की है, हाँ, लंग के साथ अपनी भी की है, तो एयर की उधर है, एयर है। ये फूड और की, एयर की, ये मिल के क्या हो जाएगी? पोस्टनेटल की बनेगी, या पोस्टनेटल एनर्जी बनेगी, इसेंस बनेगा। और वो इसेंस फिर लंग क्या करेगा? लंग और हार्ट, हार्ट ब्लड के माध्यम से, लंग भी क्या करेगा? उसका जो एयर के माध्यम से, ये सब लंग अपनी तरफ से वो की को पूरी बॉडी में दे देगा, पूरी बॉडी में जाएगी। तो लंग भी पहला काम करेगा कि लंग क्या है? ऑपरेटिंग है। किडनी के पास इन है, लंग के पास यांग है, लंग ऊपर है, किडनी नीचे है। तो लंग में जो अभी पोस्टनेटल की आ गई है वो किडनी के पास भी भेजेगा। तो किडनी के पास पहले से प्रीनेटल भी है, लेकिन अगर पोस्टनेटल की बराबर आ रही है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, अपने इसेंस को बचा के रखे, सेविंग करके किडनी के पास जमा है वो, तो वहां जमा करके। तो पहला लंग भी क्या करेगा? लंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो काम करके किडनी के पास ही बचाने के लिए कहाँ दे देगा? सेविंग के लिए इन के पास। लंग यांग है, किडनी इन है। लंग एयर से कनेक्टेड है, बाहर से कनेक्टेड है, इसके लिए यांग है। किडनी फ्लूइड से कनेक्टेड, अंदर इन है। तो किडनी के पास, इन के पास दिया उसने। इन यांग कंसेप्ट में हमने देखा। तो इस तरह से ये की ये जो सरा सर्कुलेशन है इस तरह से चलता है। हम्म? तो ये हमने फिर से हम देख रहे हैं कि हम लोग अगर हम्म, और बाद में हम देखते हैं कि किडनी भी क्या करते हैं?
उसके साथ जो प्रीनेटल इसेंस है वो कहाँ भेजेगी? किडनी भी अपनी तरफ से इसेंस को भेज रही है, लेकिन कितनी कम मात्रा में भेजेगी, क्योंकि पोस्टनेटल एनर्जी मिल रही है। अभी देखो रेस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। दिन भर हमने काम किया तो हमने पोस्टनेटल एनर्जी यूज की है, पोस्टनेटल एनर्जी यूज, फिर हम सो जाते हैं, रेस्ट हो जाती है। उस वक्त क्या होता है कि दूसरे दिन के लिए फ्रेश होके काम करने के झट से हमारे पास कौन है? प्रीनेटल भी है, वो अपने को जगा दे। प्रीनेटल हमेशा काम कर रहे हैं, अंदर है, कायम वहां प्रेजेंट है, जरूरत पड़ने पर वो काम करेगी। तो रात को सोना कितना जरूरी है समझ में आ गया कि ईन बनना है अपने को। तो किडनी ईन को कम तकलीफ हो जाएगी उसे, किडनी के ईन को यानी वहां की एसेंस को कम खर्चा हो जाएगा, इसके लिए रात को हमें सोना है। तो ये हो गया। अभी अपने सबके अपने शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि मेरी और आपकी अलग अलग रहती है। इसका भी कारण क्या हो सकता है? प्रीनेटल, यानी अभी मेरे दांत जल्दी गिर गए, मेरे भाई के दांत जल्दी नहीं गिरे, तो भी क्या है? प्रीनेटल में जाएगा। दोनों को भी बराबर सब कुछ मिल रहा है, फूड भी बराबर मिल रहा है, लेकिन या एक ही घर में सब लोग एक ही खाना खा रहे हैं, सब कुछ बराबर है, यानी पोस्टनेटल एनर्जी की कोई बात नहीं है, फिर भी मेरे को जल्दी चश्मा लग गया, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब मेरे प्रीनेटल, मेरे जेनेटिक में कुछ है, बराबर है। तो मैंने क्या किया? मैंने यूज ज्यादा किया होगा, इस सेंस को ज्यादा यूज भी किया होगा, ये भी हो सकता है। तो ये प्रीनेटल एनर्जी इस तरह से अपने में काम कर। बाद में हमने देखा है अभी की के बारे में जो देखा था, इसेंस के बारे में अभी पूरा क्लियर हो गया अपने को, प्रीनेटल पोस्टनेटल और किडनी के अंदर का किडनी इसेंस। हेलो। हाँ, यस सर। एक अच्छी इसमें देख रहे हैं हम लोग कि इन किडनी इसेंस, ये हंडी में दिख रहा है आपको, किडनी इसेंस है, यानी ओके। हाँ। तो किडनी इसेंस यानी क्या है वहाँ? प्री प्रीनेटल, वेनेंट प्रीनेटल एंड पोस्ट। प्रीनेटल एनर्जी वहां आके बैठी है किडनी इसेंस में। और फिर भी किडनी का जो यांग फंक्शन है, किडनी यांग है, यानी यहाँ ये दिखाया आपको, हाँ? लकड़ी दिखाई जलती हुई, जो यांग है, हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी यांग है। उसने ये किडनी इसेंस से क्या किया? उसको ट्रांसफॉर्म किया, ये एनर्जी ने, यांग एनर्जी ने, तो उससे किडनी की बन गई। और ये किडनी की, हाँ, ये भी बॉडी में आगे जाके की का फंक्शन जब आप देखेंगे, हर एक की का फंक्शन क्या है उधर देखेंगे, किडनी की कैसे हार्ट और लंग को मदद करती है, ऊपर जा, किडनी की ऊपर जाती है हार्ट और लंग को मदद करने के लिए। और वहां से हार्ट और लंग की तरफ से पूरी की आपकी बॉडी में जाएगी, वो अलग। और हार्ट और लंग भी उससे किडनी को मदद करेंगे, वहां से उसके पास जो पोस्टनेटल एनर्जी है वो यहाँ किडनी को भी काम करने के लिए भेजेंगे। उन्होंने अगर बराबर नहीं भेजा तो क्या हो जाएगा? किडनी का इसेंस खत्म होते जाएगा, इसेंस खत्म होते जाए, इसेंस का की बनते जाएगा, ऑपरेशन में आ जाएगा, काम करने के लिए यूज होते जाएगा, तो ये इसेंस अपने आप फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास इसेंस तीन है। किडनी का इसेंस एक्चुअली प्रीनेटल एनर्जी, प्रीनेटल एसेंस है, ये बोलने के लिए तीन एसेंस, क्योंकि प्रीनेटल एनर्जी से हम अभी प्रीनेटल लेके तो आए,
लेकिन वो कहाँ से अभी बन रहे हैं, अपने यूज में कहाँ है, किडनी के अंदर। इसके लिए हम बोल रहे किडनी एसेंस। तो किडनी एसेंस को हम बचा रहे हैं, यानी प्रीनेटल को बचा रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया। अभी देखो कोई ज्यादा वर्क कर रहा है और उसने फूड वगैरह बराबर नहीं लिया, तो पोस्टनेटल एनर्जी बराबर नहीं बनेगी और वर्क ज्यादा कर रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको किडनी से एसेंस लेना पड़ेगा। तो ये एसेंस जल्दी खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा तो बीमार पड़ के या जल्दी जाने वाला है। अभी देखो अपने एक्टिविटीज में सेक्सुअल लाइफ जो है, तो कोई सेक्सुअल लाइफ ज्यादा यूज कर रहा है, ज्यादा यूज कर रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, किडनी एसेंस ज्यादा खत्म हो जाता है बाद में। किडनी एसेंस खत्म होने के बाद उसके आगे की लाइफ में उसके सब प्रॉब्लम जल्दी शुरू हो जाते हैं। यानी बैलेंस वे से अगर वो खत्म होता है तो अलग बात है। तो ये भी प्रॉब्लम अपने सामने आने वाली है कि किडनी एसेंस जल्दी खत्म हो गया, तो अभी थोड़ा कुछ बचा है, तो उसके अंदर अपने आप इम्पोर्टेंसी आती है बाद में, जल्दी आती है उसकी इम्पोर्टेंस। क्योंकि किडनी एसेंस उसका, तो हर लाइफ की हर बात को हमें बैलेंस के साथ जीना है। तो इसका आगे भी आप किसी बुक में इसके बारे में भी पढ़ सकते हो कि किडनी एसेंस ये सेक्सुअल या अपनी, अभी किडनी एसेंस का सेक्सुअल इससे कनेक्टेड कैसे है, तो आप बोल रहे हो वाटर एलिमेंट है। और वाटर एलिमेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करता है। वाटर एलिमेंट नए की शुरुआत करता है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम नया बनाने की कोशिश है, उसमें वाटर एलिमेंट काम करता है। तो किडनी के पास इसेंस भी है। ये सेक्सुअल एनर्जी का इसेंस किडनी के पास आ गया, सेक्सुअल एनर्जी के लिए यूज करने वाला। तो ये हो गया किडनी का इसेंस हम देख रहे हैं। किडनी जिंक इज वेरी फंक्शनल फॉर्म ऑफ जिंक। मैंने बोला ना ऑपरेटिंग है ये, ऑफ फंक्शनल फॉर्म ऑफ जिंक। किडनी जिंक इज क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन प्रीनेटल एंड पोस्ट। बराबर है, आप वहां आ गया दोनों भी, प्रीनेटल एंड पोस्ट। पोस्टनेटल वहां कहाँ से आ रहा है, तो ऊपर लंग से आएगा। लंग को कहाँ से मिला, पोस्ट लंग को कहाँ से एनर्जी मिल रही है, की कहाँ से आ रही है, स्प्लीन और स्टमक से। वहां आके फिर लंग ने क्या किया, इधर भी भेज दिया पोस्टनेटल। किडनी के पास पोस्ट हेवन जो भी देख दिया, वो कहाँ से आ गया, लंग से आ गया। तो किडनी के अंदर दोनों भी है, प्रीनेटल भी है, पोस्टनेटल भी है, और उसके इंटरएक्शन जो है उससे किडनी काम कर रही है। आपको किडनी का जिंक जो है वो और क्रिएट हो रहा है इन दोनों को मिलके। उसके पास ये जिंक पहले से है, और वो दोनों मिलके और भी ये पैदा कर रही है। इन जनरल देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन किडनीज एंड जिंक। किडनी एज अ ऑर्गन तो है, लेकिन किडनी और जिंक का क्लोज रिलेशन है, क्योंकि जिंक ये किडनी में, जिंक का स्टोर हाउस कौन है, किडनी है, रूट है वहाँ। बॉडी के जिंक का रूट, बॉडी के इसेंस का रूट वहाँ है, जो प्रीनेटल से आया हुआ है। तो जिंक जो इसेंस है उसका स्टोर हाउस रूट कहाँ है, किडनी के अंदर है, किडनी के अंदर है। हम्म, तो ये हो गया, जिंक इज स्टोर्ड इन किडनीज एंड सर्कुलेट्स थ्रू द पार्ट ऑफ द चैनल सिस्टम। चैनल में बाद में किडनी का जो स्टोर्ड जो इसेंस है, जिंक है, वो चैनल सिस्टम में जाएगा, मेरिडियन सिस्टम में जाएगा। और कौन सी मेरिडियन, सिर्फ किडनी मेरिडियन नहीं है वहां, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल में जाने, ये आप सीखने वाले हैं। किडनी मेरिडियन में जो आएगी की जा रही है किडनी मेरिडियन में, लेकिन टोटल जो पूरी बॉडी के लिए जा रहा है, किडनी सोर्स है बोल रहे हैं, किडनी रूट है अपने इसेंस का वहां, तो वहां से एनर्जी एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल में जाती है। एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के ऊपर कुछ पॉइंट्स नहीं है, आप बाद में सीखेंगे, हमारे बाकी के मेरिडियन के ऊपर पॉइंट्स है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के ऊपर पॉइंट नहीं है। द फैक्ट दैट जिंक सर्कुलेट्स थ्रू द एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
extraordinary vessel confirm that zinc is something that is fundamental to the body's physiology and development. इसके लिए जिंक अलग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल में जा रही है, वहां से किडनी के मेरिडियन में जाती है, वो अलग है। किडनी मेरिडियन में की जा रही है, किडनी की जा रही है, लेकिन जिंक जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल में किडनी से जा रही है। और क्यों जा रही है? किडनी इज द स्टोर हाउस, वहां है। हाँ, दिस इज बिकॉज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स आर ऑफ द first structure that are moved, that are formed from the body, extraordinary vessel body के अंदर, while it is in embryo and responsible for relevant transformation taking place in different ages. अलग अलग एज में ये किडनी के अंदर जो इसेंस है वो काम करता है। बचपन में वो इसेंस मेरा काम किया, बचपन में ज्यादा उसने उस एलिमेंट के साथ वहां ज्यादा मैंने काम करके देखा है, बुढ़ापे में वो इसेंस अलग से काम करके दिखाएगा। डिफरेंट एज में डिफरेंट दिखेगा वो। किडनी इसेंस जो है अलग अलग काम करेगा और उसका एक टाइम पीरियड है, अपने सिलेबस में नहीं है। किडनी इसेंस का एक टाइम पीरियड है, लेडीज के अंदर उसका टाइम पीरियड अलग, एक पीरियड साइकिल है, और जेंट्स के अंदर अलग है। 7-7 बरस की साइकिल है, 8-8 बरस की साइकिल है। तो ये साइकिल के अनुसार ये किडनी इसेंस काम करता है। जब बुढ़ापे में आफ्टर 40 to 48 के बाद वो मेरी अलग साइकिल काम करे इसेंस की, तब अपने आप वो इसेंस कहाँ कहाँ काम करेगा? तो मेरे हड्डी के ऊपर काम कर रहा है, उस वक्त उसका काम वहां हो जाएगा। हड्डी के ऊपर, मेरे बालों के ऊपर, उस वक्त काम वो इसेंस का उधर है। और जब वो इसेंस कम हो गया तो बुढ़ापे में मुझे ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब हड्डी की सब प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि उस स्टेज में, बुढ़ापे की स्टेज में भी इसेंस काम करने वाला है। और वो किधर काम करने वाला है? उस वक्त हड्डी के ऊपर काम करने वाला है। और उधर पहले से मैंने इसेंस यूज करके आया हो, तो अभी उस स्टेज में इसेंस का काम मुझे नहीं मिल रहा है जितना चाहे, तो उस वक्त मेरी प्रॉब्लम रहेगी, मेरे हड्डी के साथ प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? मैंने यूज किया है उसको पहले से, अभी कम पड़ रहा है। समझो, कभी कभी हम बोलते हैं ना सेक्सुअल प्रॉब्लम में, कभी किसी ने अपनी एनर्जी इतनी यूज की है कि बाद में उसके अंदर वो एनर्जी जहाँ चाहिए, तो कभी आप जाहिरात एडवर्टाइज में दिखते हैं, शादी के पहले ये हुआ, ये किया, शादी के बाद ये पछताना पड़ रहा है। तो क्यों? तो शादी के पहले उसने यूज किया, और जब यूज करने की एक स्टेज थी उसकी, किडनी इसेंस को यूज करने की स्टेज थी, और उस स्टेज पे आ गया, उस वक्त उसके पास वो पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए। बैंक ने क्या किया? उसको बोला तेरे अभी सेविंग इतनी है, तू ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकता है। यही हो रहा है। तो जब चाहिए, इसेंस को भी अपना रोल प्ले करने के लिए टाइम पीरियड दिए है। हम्म? तो जैसे लड़कियों में क्या होता है कि जब पीरियड आता है, वो भी इसेंस का पीरियड है, उस वक्त सभी लड़की को पीरियड आएगा। और इसेंस अगर कम पड़ गया तो पीरियड वहां बराबर उस वक्त काम नहीं देगा, क्योंकि इसेंस पहले से कम है। तो इसेंस कम है, तो उस वक्त उसके जो प्रॉब्लम रहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, क्योंकि उसके साथ उसका इसेंस जुड़ा हुआ है, तो प्रॉब्लम हो सकते हैं उसको। हमेशा होते हैं ऐसे, कभी पोस्टनेटल से भी होते हैं। लेकिन इसेंस में ही प्रॉब्लम आ गया तो उसको पीरियड के प्रॉब्लम, वो उसके मेडिकल हेल्प से भी ज्यादा दूर नहीं होते। या उसने जो भी इधर उधर से सब दवाई चालू होती है, और वो दवाई करके बाद में कंटाल जाते, छोड़ देते, क्योंकि उसकी इसेंस उसको काम करने के लिए उसका स्टेज थी। हम लोग ज्योतिष में बोलते हैं दशा थी, वो दशा अभी उस वक्त तो प्लेनेट और ये दशा नहीं हो रही है, नहीं हो गया। तो ये होता है, दशा होती है इसके भी, इसेंस की भी दशा होती है। तो टाइम पीरियड है उसका, इसके आपके सिलेबस में नहीं है। वीक जीन कैन मैनिफेस्ट वीक बोन्स। देखो, अगर जीन वीक है तो वीक बोन्स पैदा हो जाएंगे, डिलेड डेवलपमेंट हो जाएगी। देयर में बी प्रॉब्लम्स ऑफ डिलेड क्लोजर ऑफ द कॉन्टिनली। कॉन्टिनली का क्लोजर है ऊपर आपके माथे पे, हमारे जो कॉन्टेनिल बोलते हैं, वहाँ खड्डा रहता है ना, बचपन अपने जन्म होने के बाद जो खड्डा दिखता है, फोंटेनिल बोन्स वहाँ होते हैं। तो फोंटेनिल, वो खड्डा किसी का जल्दी मिट जाता है, किसी का बहुत टाइम ले लेता है। तो क्या होता है उसके, तो वो जो क्लोजर, जो टाइमिंग और डिले क्यों हो रहा है, तो उसका बॉडी सेंस, उसका किडनी सेंस वहाँ बता रहा है, उसकी प्रीनेटल एनर्जी बता रही है।
किसी के हम बोलते हैं ना पहले, अभी तो हॉस्पिटल में सब हो रहा है, लेकिन नाल बोलते हैं, नाल या वार बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक कॉर्ड, उसको कट करते थे। कट करने के बाद उसको बांध के रखते थे, और कुछ दिन के बाद वो गिर जाता था अपने आप। तो जितना ज्यादा दिन के बाद गिरता है, वो बोलते हैं उसकी प्रकृति हमेशा अच्छी रहती है। उसने इतना टाइम लिया है उसने, ऐसे भी बोलते थे। अभी इस बातों में जो तथ्यांश बोलते हैं वो अपने को देखना पड़ेगा कैसे है, लेकिन लोग करते थे। एम्ब्रियोनिक कॉर्ड को अभी भी, एम्ब्रियोनिक कॉर्ड के स्टेम सेल्स की जो प्रोसीजर है, एम्ब्रियोनिक कॉर्ड से निकाल के अभी भी सेविंग किया जाता है। तो एम्ब्रियोनिक कॉर्ड यानी इट इज रिलेटेड टू योर किडनी इसेंस। वहां किडनी इसेंस हमने बोला कि एम्ब्रियोनिक कॉर्ड से आपको फ्लूइड वगैरह सब कुछ मिल रहा है, यानी पोस्टनेटल वहां से आपको मिल रहा है। लेकिन वो जो मिल रहा है अपने यहाँ रेन 4 और DU4 ये जो पॉइंट्स है, वहाँ एक मेरिडियन है जो आपने, प्रोफेसर पार्क ने उसके बारे में बोला है, उसको डायफ्राम बॉर्डर मेरिडियन बोलते हैं। वो डायफ्राम बॉर्डर मेरिडियन से एनर्जी अंदर आ रही है। ये अभी तक अपने एक्यूपंक्चर साइंस में इसके बारे में कभी बोला नहीं था, लेकिन डायफ्राम बॉर्डर मेरिडियन में वो एनर्जी आती है। तो ये जो है वही किडनी सेंस वहां से आ रहा है। तो ये हो गया। तो डिलेड क्लोजर ऑफ कॉन्टेनिली, लैक ऑफ ग्रोथ, कभी ग्रोथ नहीं हो रही है, ये सब प्रॉब्लम्स ये है किडनी इसेंस के। द चाइल्ड विल बी फ्रेजाइल और हैव वीक इम्यून सिस्टम। ज्यादा बीमार पड़ रहा है बचपन से ही। हुँ? तो क्या हो गया, अभी तो घर में ही है, अभी बाहर के जंतु से कांटेक्ट भी नहीं है और बार बार बीमार पड़ रहा है, अभी घर में ही खा रहा है सब कुछ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं घर वाले, इसका जूस दे दो उसका जूस दे दो सब कर रहे हैं, फिर भी उसको बीमारी आ रही है। बिकॉज इम्यून सिस्टम, बिकॉज क्या है, प्रीनेटल एनर्जी। वीक जीन कैन मैनिफेस्ट मेंटली विथ अ चाइल्ड बीइंग मेंटली हैंडीकैप रिटार्डेड, वो भी देखते हैं उसमें वीक जीन्स। जीन डिक्रीजेस विथ एज, जिंक एज के अनुसार कम होते जाएगा, बुढ़ापे में मेरा जिंक कम होते जाएगा। एट द ओल्डर वी बिकम द एंड वीकर और जिंक इज, जब हम ओल्डर बनते हैं तो जिंक वीक हो जाती है। दिस कैन बी सीन इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में ये दिखता है। तो उस वक्त क्या दिखता है, बोन बिकम्स पोरस, क्योंकि हड्डी कहाँ से कनेक्टेड है, 5 एलिमेंट में हड्डी कनेक्टेड टू वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट यानी किडनी है, किडनी, हाँ, ऑर्गन। तो वाटर, ये बोन बिकम पोरस, वीक एंड ब्रिटल बोन बनते हैं, क्योंकि उस वक्त जिंक कम पड़ती है। बुढ़ापे में जिंक डिक्रीजेस विथ एज बोला है, तो बुढ़ापे में वह जिंक काम नहीं करते, ये सब प्रॉब्लम आती है। जिसने जिंक का इस्तेमाल बराबर किया है, बचा बचा के किया है, उसके बुढ़ापे में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन जिसने नहीं किया उसको बुढ़ापे में ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बुढ़ापे में आप क्या करेंगे, उसको पोस्टनेटल एनर्जी आप जो देंगे खाने के लिए, वो खाना हजम भी नहीं कर सकता है उस वक्त, कितना खाना खाएगा वो, ये भी है। एज प्रोसेस तो वहां भी चालू है हर ऑर्गन में। तो उस वक्त अगर उसके पास पहले से जिंक कम है तो और भी उस वक्त कम हो जाएगी, ब्रिटल। द टीथ आर कंसिडर्ड टू बी सरप्लस ऑफ द बोन्स, टीथ भी हड्डी है ना, तो हड्डी कनेक्टेड विद सरप्लस ऑफ द बोन, दिस मीन दैट द टीथ आर ऑल्सो एस्पेक्ट ऑफ जिंक। तो अपने शरीर में ये जिंक जो है, किडनी का जिंक, ये बोन्स के ऊपर ज्यादा काम कर रहा है, तो बुढ़ापे में ये प्रॉब्लम आते हैं। द हेयर ऑन द हेड इज क्रिएटेड नरिश बाय द किडनी जिंक एंड नरिश बाय जू। अभी कैसे देखो, मैं बोलते आया हूँ कि खर्चा, आप सेविंग कैसे करते, तो खर्चे को कम करते हैं। कहीं भी बैंक की सेविंग भी कैसे करते हो, खर्चे को कम करते, इनकम को बढ़ाते हैं। हाँ तो तो इनकम में अपने ये लिए एक, आप जो खर्चा करते हैं एनर्जी का, हर बात में खर्चा कर रहे हैं आप, सभी जगह खर्चा हो रहा है, किसका खर्चा हो रहा है, एनर्जी का खर्चा हो रहा है, नहीं इसेंस का खर्चा हो रहा है। हाँ, की खर्चा हो रहा है, जो इसेंस खर्चा हो रहा है उसको बचा के रखना है, तो इनकम बढ़ाना है। इनकम कौन है, अपना पोस्ट नेटल एनर्जी जो है, पोस्ट नेटल जो है, यानी फूड, एयर, वाटर, ये पोस्ट नेटल, ये इनकम है, अपने को इनकम को बढ़ाना है। तो इनकम को बढ़ाएंगे तो बैंक से पैसा निकालना नहीं पड़ेगा ज्यादा। अभी अभी जैसे मेरे बारे में, मैं बचपन में, हाँ, हमारी फाइनेंशियल इतनी ये थी कि कुछ भी मिला हो खा लेते थे। कभी
कोई पाव मिला ना, कभी एक पाव में भी 2 पार्ट हो जाते थे। कभी भूखे हैं तो क्या करते थे हम, पेट जमीन को लगा के सो भी जाते थे कि जब माँ आएगी तो खाना देने वाली है। वो किसी के घर काम करने के बाद आएगी, उसको खाना वहां मिलेगा, वो ये करके हमें आके दे देगी। तो माँ की हम लोग राह देखते थे, ऐसे सोते हुए। जिंक हमारे पास इसेंस था, माँ बाप हमारे हेल्दी थे क्योंकि उनके माँ बाप भी हेल्दी थे, तो हमारे पास जीने का इसेंस जो है वो मजबूत था। यानी उसका क्या हो गया, हम बीमार नहीं पड़ते थे। हम बीमार नहीं पड़ रहे थे क्योंकि प्रीनेटल हमारे पास भरपूर था, तो प्रीनेटल यूज हो रहा था उसे। लेकिन पोस्टनेटल नहीं था बराबर। अगर उस वक्त पोस्टनेटल भी बराबर होता तो आज मैं जो बूढ़ा दिखता वो बूढ़ा नहीं दिखने वाला था। हाँ, क्योंकि उस वक्त क्या हो गया कि पोस्टनेटल बराबर नहीं, प्रीनेटल का यूज होते गया, प्रीनेटल यूज करते गए। बाद में भी क्या हो गया, जब मुझे समझ आ गई, मैं कमाना शुरू किया, तो मैं इतना सारा दौड़ धूप कर रहा था। मैं घर से बाहर सुबह निकलता था, कभी टिफिन नहीं लेता, और बाद में रात को 2:30 बजे, 2:30 लास्ट ट्रेन में घर पहुंचता था, 2:45 बजे। क्या बीमार नहीं पड़ रहा था क्योंकि प्रीनेटल मेरे पास बहुत है, मेरे माँ बाप हेल्दी, तो प्रीनेटल मेरे पास इतना था। लेकिन पोस्टनेटल में गड़बड़ कर रहा था, नींद बराबर नहीं, रेस्ट बराबर नहीं है, खाना टाइम पे नहीं है। दिन भर में इसके उसके घर में विजिट को जाता था तो उसने किसी ने चाय दी, किसी ने बिस्किट दिया है, किसी ने क्या दिया, जो फरसान बिरसान ऐसे कुछ सामने रखते हैं, वो भी हम कितना खाए, भूख भी है तो भी नहीं खाएंगे। हाँ, पूरी डिश उसका खाली नहीं करेंगे उस वक्त। तो क्या होता था, और कभी वो फूड भी कैसे था, आपके घर में मैंने लस्सी पिया है तो दूसरे के घर में जाके स्प्राइट पिया है, किसी के घर में कोको लिया है। तो सब इस तरह के मेरी पोस्ट नेटल एनर्जी सब बिगड़ी हुई थी। और इसका कारण अभी अभी क्या हो गया, जैसे मेरा जिंक खत्म होते गया है, कम होते गया है, ज्यादा यूज भी किया है। अभी पोस्ट नेटल का मुझे कितना फायदा मिलेगा, अभी मैं बादाम और अखरोट खाने की शुरुआत मैं कर रहा हूँ, अभी मुझे परवड़ता है, तो अभी मैं ऑर्गेनिक फूड वगैरह सब मंगा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। अभी मैं पोस्ट नेटल की ये कर, लेकिन इतना मैंने उस वक्त खर्चा जो किया वो तो मुझे मिलने वाला नहीं है अभी। जो प्री नेटल मरा गया है, खर्चा हो गया, वो खर्चा ही हो गया, अभी नहीं है। अभी मैं पोस्ट नेटल ले रहा हूँ क्योंकि अभी जितना बाकी है उसको मैं ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहता हूँ। तो अभी मैं ये बाकी के फूड भी मैं इस तरह से ऑर्गेनिक लेना, ये लेना, ज्यादा खर्चा तो अभी ये हो रहा है। उस वक्त मैंने एनर्जी कैसे यूज किया, मैं 5-5 घंटा कंटिन्यूस बोल रहा था, बोलने का भी एक क्लास लेना है, 6-6 घंटा कंटिन्यूस। और कभी मुझे दूसरे लोग बोलते थे कि सर आपने अभी तक बाथरूम वॉशरूम नहीं गए, हाँ यूरिन कुछ, मेरे मेरे वाइफ भी बोलते थे, यार इतना 7 घंटा हो गया तू एक ही जगह पे खड़ा है बोल रहा है। तो इतनी प्री नेटल एनर्जी है, और मेरे मेरे को एक गवर्नमेंट थी आकड़ थी, मेरे को कुछ नहीं होता है, आपको होता है। उस एनर्जी का मुझे कंसेप्ट मालूम नहीं था, नहीं तो मैं बचा लेता था। मैं उनको सबको, मेरे को कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है, देखो मैं दिन भर खाना नहीं खाया, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं क्यों नहीं हो रहा है, तो मेरी प्रीनेटल एनर्जी वहाँ काम कर रही थी, मुझे मालूम नहीं था। और आज क्या हो रहा है, आज आपका 3 घंटे का क्लास मुझे कंटिन्यू लेना है, तो मुझे रेस्ट भी लेनी है। मैं आज 3 घंटे का काम करने के बाद मैं खुद को फिर से मेरे को रेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी प्रीनेटल एनर्जी को कम यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अगर मैं 3,000 रुपये किलो वाला घी मंगा रहा हूँ, क्यों मंगा रहा हूँ, ऑर्गेनिक है, असली है, क्योंकि मुझे अभी वो लेना है, पोस्ट नेटल को अच्छा रखना है, तो मैं जी सकूंगा आगे जाके, नहीं तो मेरी ये प्री नेटल खत्म होने वाली है, ये खत्म होने वाली है। आज भी मैं देख रहा हूँ, खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो यही है, अपने को एनर्जी प्री नेटल को बचाना है, तो टाइम पे रेस्ट लेनी है, अच्छा खाना खाना चाहिए। मैंने अच्छा खाना भी नहीं मिला, रेस्ट भी नहीं ली है, तो मेरी प्रीनेटल एनर्जी, अब मेरा एज अभी 62 है, लेकिन कब मेरे दूसरे फ्रेंड को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है, अरे इसकी एनर्जी इतनी दिख रही है, मेरी एनर्जी तो गड़बड़ हो रही है 62 में। हाँ, उसको भी लगेगा कि अरे तू इस एज में, अभी हम तो ऐसे है, क्योंकि उनका बचपन से लेके सब कुछ बराबर चल रहा था, मेरा बचपन से लेके सभी तरह के टेंशन लेके मैं आया हूँ। तो ये हो रहा है। तो अपने घर में
अपने बच्चों सभी ये एनर्जी का मुझे कंसेप्ट उस वक्त मालूम होता था, तो मैं फालतू में भी टाइम नहीं बर्बाद करता था। अभी हम की कंसेप्ट को देखते हैं। अभी थोड़ा हम की कंसेप्ट को भी आज टच कर जाते हैं, उसके लिए भी बहुत एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट करेंगे की कंसेप्ट। तो की भी क्या है, इसका नोट्स भी मैं दे रहा हूँ। एक वाइटल सब्सटेंस, अपने अंदर जो वाइटल सब्सटेंसेस है, 5 सब्सटेंसेस है, उसमें की एक सब्सटेंस है। इसेंस यानी जिंक भी एक सब्सटेंस है, ये वाइटल सब्सटेंस है, इसके ऊपर बॉडी का सब कुछ चल रहा है। तो वाइटल सब्सटेंसेस है, उसके जो 3 वाइटल सब्सटेंस है, उसको ट्रेजर भी वाइटल सब्सटेंस से है। हाँ? की एक है, की को ची भी बोलते हैं। क्या है, की भी बोलते हैं और ची भी बोलते हैं। तो ची या की जो है, तो इसमें जो 3 वाइटल सब्सटेंसेस है, वो क्या है, एक तो उसका जिंग है, जिंग है यानी इसेंस है, दूसरा ब्लड है, और तीसरा फ्लूइड है। ये 3 जैसे मेन वाइटल सब्सटेंस अपने अंदर। कौन से की, ब्लड और फ्लूइड, ये 3 वाइटल सब्सटेंस है। और ये वाइटल सब्सटेंस जो है, ये क्या रहेंगे, इन और यांग में इसको अपने को अगर डिफाइन करना है, तो इसमें की जो है, और ये 3 वाइटल सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूं, ब्लड, फ्लूइड और जिंक की, इसमें कौन इन और कौन यांग रहेगा, ये 3 का जो ग्रुप है, कौन सा, बॉडी, फ्लूइड और इसेंस, उसके पास उसके साथ की का रिलेशन क्या है। एक साथ तो काम कर रहे हैं लोग, लेकिन इन यांग की कंसेप्ट जो है, इन यांग की कंसेप्ट से अगर देखने जाए, क्योंकि अपने को बीच बीच में इसको थोड़ा ये करते जाना है, टच करके जाना है, तो आप इसेंस जो है, ब्लड और फ्लूइड और की, कौन इन कौन यांग रहेगा। बॉडी, फ्लूइड, ब्लड, ये सब इन है, की इज यांग। ये तीनों के साथ कंपेयर करते तो की यांग हो गई, की यांग हो गई। लेकिन इस की का मैं माइंड स्पिरिट से बात करता हूं, माइंड से या स्पिरिट और की बात करता हूं, तो अभी कौन इन कौन यांग होगा। माइंड ज्यादा भटकेगा, बराबर है। की तो अंदर उसकी लिमिट है अंदर, लेकिन माइंड क्या है, माइंड बाहर जाने वाला है। तो अभी कौन इन कौन यांग है, माइंड यांग है। बराबर है। और की इन बन गई। हमने इन यांग में इसको देखा है कि इन यांग ये कंसेप्ट कैसे रिलेटिव टर्म्स है। हम्म? किसके साथ कंपेयर करते हो, कौन सी सिचुएशन में कंपेयर करते हो, वैसे इन यांग के शब्द बदलते हैं। हम्म? तो उसके एक जज से उसको टच करना, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन किया। तो सॉरी सर, टाइप, रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, अभी की को हम बाकी के तीनों से अगर कंपेयर करने जाते हो, तो वो लोग इन है और की यांग है, की यांग है। उसको लिमिट, उसको एक फ्लूइड जो बोलेंगे, तो फ्लूइड को एक उसका आउटर लिमिट है फ्लूइड को। और दिख रहा है, उसकी घनीभूत बोलते हैं। हाँ, सॉलिडिफिकेशन है, कंडेंसेशन है फ्लूइड में, ब्लड में कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन है। तो ये क्या हो गया, एक जगह जमा होना है। तो हाँ, और उसके साथ इसेंस भी, जो जिंक भी है, उधर ही है, एक जगह पे है वहाँ, ये सब जगह पे रहने वाले लोग हैं। तो ये इन हो गया। तो उसके कंपैरिजन में की यांग है, की यांग है।
लेकिन की और माइंड की मैं बात कर रहा हूं, तो की और माइंड में माइंड यांग है और की इन है, की इन बन गई। और ये तीनों से, क्योंकि ये 5 जो सब्सटेंस में बोला हो उसको पोटेंशियल, फंक्शनल पोटेंशियल बोलते हैं। हाँ, पोटेंशियलिटी है, फंक्शनल पोटेंशियल, फंक्शन करने के लिए बॉडी के अंदर कौन कौन 5, मैंने पहले ही घंटे में बोला हूँ। क्या बोला है? एक तो इसमें क्या होता है, की होती है, बॉडी फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, और क्या आपने देखा उसके अंदर, मैंने 5 की चर्चा की है ना, बॉडी फ्लूइड, ब्लड, इसेंस, की और माइंड या स्पिरिट बोलते हैं। ये 5 है। माइंड, इसको इन्होंने शेन शब्द बोला है। तो ये 5 है। तो 5 में से की जो है वो ऑपरेटिंग सब जगह दिख रही है, इनको साथ में लेके काम कर रही है, सबको साथ, सबके साथ काम कर रही है, की काम कर रही है सभी जगह। तो की जो है एक यहाँ की एक पर्सनैलिटी है कि सबको लेके काम कर रही है। हमारी बॉडी का अंदर ये की अभी विष्णु है, वो काम कर रहा है सभी जगह। तो ये जो है, तो इसके अंदर की के फंक्शन जो है, फंक्शन की के क्या क्या है, तो की ट्रांसफॉर्म में भी दिख रहा है, कहाँ भी जो बॉडी के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं, तो करने के लिए की जरूरत है। और की वहां कैसे काम करेगी, तो उसके साथ बॉडी, उसके साथ फ्लूइड है, उसके साथ ब्लड जाएगा काम करने के लिए, उसके साथ इसेंस रहेगा काम करने के लिए, और माइंड भी रहेगा। तो ये सब लोग उसके साथ काम करने के लिए है, कि उन सबको लेके ऑपरेटिंग कर रही है। तो की के फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, और सभी जगह माइंड का रोल है, सभी जगह। अभी मैं आपके साथ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन अभी आप फिजिकली तो प्रेजेंट हो, आंखें स्क्रीन को देख रही है, लेकिन आपका माइंड वहां से गायब है। तो क्या हो जाएगा, वर्क उधर उतना, आपकी एनर्जी तो यूज हो रही है, बॉडी ने बाकी के सभी ऑर्गन ने यूज किए, वहां आप बैठे भी हो, लेकिन माइंड ने क्या किया, यहाँ माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, माइंड भाग गया बाहर, तो और एनर्जी का खर्चा चालू है। यहाँ जगह पे जो खर्चा आप बैठे हो वो भी खर्चा चालू ही है। समझ में आ रहा? प्री एनर्जी यहाँ तो खत्म हो रही है, और माइंड क्या किया, माइंड भी यहाँ बैठता था, तो एक साथ में बहुत अच्छा काम होता है। ये सब के साथ माइंड भी वहाँ था, तो एक अच्छा काम होता और कम एनर्जी कम लगती थी। अभी क्या हो गया, ये 4 जन काम कर रहे हैं और माइंड दूसरी ओर कहीं भटक गया, और कितना खर्चा करेगा मालूम नहीं, वो भाई गया जुगाड़ खेलने को। हाँ, माइंड का जुगाड़ चल रहा है वहाँ, ये 4 जन बेचारे काम कर रहे हैं, तो खर्चा बढ़ गया अभी। तो सेविंग से जाएगा वो, बराबर है ना, सेविंग से जाएगा इतना सारा खर्चा। हाँ, क्योंकि काम कम हो रहा है अभी, इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, वो माइंड खर्चा कर रहे हो। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो कम मिलेगा आपको। आपने अगर माइंड बाहर गया और आप सुन रहे हैं लेक्चर, तो आउटपुट क्या है, यानी सब वेस्ट में गया, आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट मिलता है तो एक अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलता है तो क्या हो जाएगा, अपनी एनर्जी जो है वो सेविंग। चलो बैंक वाले भी खुश है, आपने डिमांड नहीं की, आपने चेक वाप, हाँ, दिया नहीं है कि पैसा देने के लिए, ये हो गया, तो सब बराबर चलता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म का काम भी की कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रही है। की क्या काम करेगी, ट्रांसफॉर्म का काम करे, जैसे फूड आपने खाया है, तो फूड को की में बदलना है, ट्रांसफॉर्म का काम उसने किया, की में बदला। अभी उस की को जहां जाइए, जहां चाहिए वहां जाना चाहिए, वो काम भी कौन करेगा, वो की को ही करना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम और ट्रांसपोर्ट का काम, ये की के काम हो गए। बाद में वार्म अप, बॉडी को वार्म रखना, यांग में रखना है, वार्म में रखना है, वो भी काम है की के अंदर, की का काम है। जब की कम करेगी तो बॉडी ठंडी हो जाएगी। तो वार्म जो फंक्शन है, वार्मिंग का फंक्शन है, हम हार्ट को वार्मिंग
कर रहे हैं, इसके लिए हार्ट काम कर रहा है। हार्ट की वार्मिंग कम हो जाएगी तो हार्ट ब्लड का सर्कुलेशन बराबर नहीं करेगा, तो ब्लड के थक्के भी तैयार हो जाएंगे, आर्टरी में फंस जाएंगे। जब वार्मिंग उसके साथ नहीं है, उसके साथ फायर नहीं है, ये सब फायर की बता रहे हैं हम लोग। तो ट्रांसफॉर्म और वार्म होल्ड करने का काम भी है। ट्रांसपोर्ट तो कर रहे, लेकिन कहीं रुकना भी है, तो वो भी कौन काम करेगा? की काम करेगी, रोकने का काम। कहीं से कुछ, यानी अपने ऑर्गन को भी सही जगह पे रखना, ये काम भी की के अंदर है। कभी किसी का आप देखते हो ना, डिस्क प्रोलैप्स हो गई, या यूटेराइन प्रोलैप्स, यूटेरस नीचे खिसक गया, या हर्निया आता है, अम्बिलिकल हर्निया है, या टोटल हर्निया, आंतड़ी नीचे खिसक गई, क्योंकि उसको होल्ड करने के लिए की जरूरत है, तो वहां की कम पड़ गई, होल्डिंग काम करने वाली की कम पड़ गई। मैंने पहले ही बोला कि की अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन करके उसको अलग अलग नाम दिए गए, तो होल्डिंग वाली की बराबर काम नहीं कर, वो किसके पास है हम देखेंगे। हर एक काम जो है, किसको किसका काम दिया है ये देखेंगे। लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शंस ऑफ की अगर पूछा जाता है, तो फंक्शंस ऑफ की कौन सी है, फंक्शन कौन से? तो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसपोर्ट है, ये अभी बाहर करने की जरूरत नहीं है ना। वो किसी भी चीज को, फूड को कन्वर्ट कर रहे कि वे की ही काम करेगा, फूड को कन्वर्ट करना है। तो ये जो भी खाते हैं उसको कन्वर्ट तो करना ही पड़ता है, कन्वर्जन का काम कौन कर रहे हैं? अपने अंदर की काम कर रही है। जब ये की काम कम करेगी, तब ये कन्वर्जन बराबर नहीं होगा, तो हो सकता है मेरा खाना बिना पचाया हुआ खाना संडा स्टूल में दिखेगा, कि वो की काम बराबर, आंतड़ी की काम बराबर नहीं कर रही। हाँ, तो खाना क्या हो जाएगा कि ये ट्रांसपोर्ट का काम की कर रही है, तो नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। हम्म, तो ये की का एक काम हो गया, वार्म रखने का काम है। हर ऑर्गन को वार्मनेस की जरूरत है, नहीं तो काम नहीं कर सकते, ठंडे पड़ जाएंगे। तो वार्म अप, वार्मनेस की फीलिंग, वार्म, होल्ड, होल्डिंग करना, सभी ऑर्गन को जगह पे रखना, होल्ड करना। कभी भी कोई अगर जख्म हो गया, ब्लड बाहर जा रहा है, तो उसको भी होल्ड करने का काम किसको करना पड़ेगा? की काम करे, सभी जगह की काम कर रही है। तो उधर वो काम है जो ब्लड का कोएगुलेशन बोलते हैं, वो काम भी करने वाली की ही काम करे। कोई भी प्रोसेस है बॉडी के अंदर, की के सिवा तो नहीं कर सकते। तो ये की सब जगह काम कर रही है। और रेजिस, ऊपर उठना, जैसे अभी की को हमने बोला किडनी से की ऊपर जाने वाली है, हाँ, लंग के पास जाने वाली है, तो कौन देख करके देगा? हाँ, तो की को भी ये सब काम, ये रेज करने का जो भी है बॉडी के अंदर, वो भी काम किडनी के अंदर है, और प्रोटेक्शन का काम भी किडनी के अंदर, की के अंदर। तो की के ये फंक्शंस ऊपर ऊपर देखेंगे, बाद में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ की, अगर क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ की, तो अभी अपने को मालूम है की के ये फंक्शन है, कि बॉडी के अंदर क्या क्या काम करते हैं। और ये काम सब करते हुए उसके पास चार लोग बाकी भी है, उसके साथ होके वो काम कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग फंक्शन जो है, उसमें हमने देखा कि वो क्या करते हैं, फूड को कन्वर्ट कर रही है, फूड एयर, और फूड एयर इसको कन्वर्ट करके फ्लूइड में बना रही है, और फ्लूइड ये सब मिलके एनर्जी बनाते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म का काम हो रहा है, की का प्रोडक्शन हो रहा है, ये भी है। यानी प्रोडक्शन का काम में भी की, कौन सी भी फंक्शन बॉडी के अंदर आप अपनी भाषा में ये सब लिख सकते हो, कि क्या क्या फंक्शन करती है, ये लिख सकते हो। हाँ? तो ये, तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी जितना हो गया, उसके बारे में अभी कुछ पूछ सकते हो आप।